हेलो, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम व आदाब दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सहायक उर्दू अनुवादक से मुताल्लिक कि सहायक उर्दू अनुवादक की जो परीक्षा होगी वो वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी। लेकिन बहुत सारे दोस्तों का ये प्रश्न है, ये पूछा जा रहा है कि आखिर कितने नंबर पे जो है क्वालिफाइंग है, यानी जो कितना नंबर लाने पर हम क्वालिफाई करेंगे, ये बहुत सारा प्रश्न पूछा गया है। इसको समझने से पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि आखिर कितने लोगों को मेंस के लिए भी बुलाया जाएगा, इससे संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो हम इस चीज़ को एक बार क्लियरली देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी कि आपका आवेदन जो यहाँ पे 40,000 से ज़्यादा होगा, तो ये आपका जो है प्रारंभिक परीक्षा यानी कि पीटी होगा। तो ये डिपेंड करता है कि मतलब कितने लोग आवेदन करते हैं। यहाँ पे 40,000 की संख्या का ज़िक्र किया गया है। प्रारंभिक परीक्षा जो है वस्तुनिष्ठ होगी यानी ऑब्जेक्टिव होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन परीक्षा के लिए किया जाएगा। ठीक है? आपने जो आवेदन करेंगे और जितने लोग जो है क्वालीफाई करेंगे पीटी में, उसके हिसाब से जो है 5 गुना जो रिक्ति है, उसके हिसाब से 5 गुना यानी कि 3,306 है। इसका अगर 5 गुना हम कर देंगे तो इतने 5 गुना लोगों को आपको लगभग इतने लोगों को 16,530 इतने लोगों को लगभग जो है आपको बुलाया जाएगा किसके लिए? मेंस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है? तो इस चीज़ को आप एक बार जो है अच्छे से समझ लीजिए। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि जो आपका क्वालीफाइंग मार्क्स कितना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पीटी का जो यहाँ पर दिया हुआ सिलेबस, ये आप देख सकते हैं कि उर्दू व्याकरण से आएगा आपको वाहिद वाहिद जमा तज़कीर व तानीस अजदाद, उर्दू से हिंदी अनुवाद, हिंदी से जो है उर्दू अनुवाद, उर्दू शब्दावली, हिंदी शब्दावली और सामान्य ज्ञान। इससे आपको 100 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि 100 आपका क्वेश्चन होगा और जो है 100 क्वेश्चन होगा आपका और 90 मिनट का टाइम होगा, यानी कि आपके पास 1.5 घंटा का टाइम होगा। 1.5 घंटा का 1 घंटा 30 मिनट का आपके पास टाइम होगा। इसी में आपको आंसर करना है। चलिए हम देखते हैं कि क्वालीफाइंग क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालीफाइंग मार्क्स कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग यानी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/6/2007 के आलोक में लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इस हिसाब से यानी कि सामान्य यानी अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 40% यानी कि आपका 40 नंबर हो गया, क्योंकि 100 नंबर का क्वेश्चन आपका सवाल आएगा तो 100 में आपको 40 नंबर लाना है। ठीक है? उसी तरह पिछड़ा वर्ग में 36.5 यानी कि 36 नंबर या फिर आपका 37 नंबर आपको 36 या 37 नंबर आपको लाना है। अगर 36.5 अगर आपका आ जाता है तो आपका क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है? उसी तरह से आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग का कितना हो गया आपका, यहाँ पे देख सकते हैं 34 नंबर। उसी तरह से अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, जितने भी महिला हैं, सभी वर्ग की महिला और दिव्यांग, ये सारे कितने टोटल 32 नंबर, यानी 32 नंबर अगर आप लाते हैं 100 में तो आप क्वालीफाई कर जाते हैं। उसके बाद जो है मेंस के लिए फिर आपको बुलाया जाएगा। ये डिटेल्स है क्योंकि बार-बार पूछा जा रहा था, इसलिए हमने सोचा कि इसको एक बार क्लियरली आप तमाम लोगों तक हम शेयर कर दें। इससे मुताल्लिक इस नोटिफ़िकेशन से मुताल्लिक जो कि 2019 का ही नोटिफ़िकेशन है, अभी तक जो नया नोटिफ़िकेशन अभी तक आया नहीं है। नया नोटिफ़िकेशन जो आएगा तो उसमें फिर किस तरह का बदलाव होता है या नहीं होता, वो चीज़ जब आएगा तो हम आपको जो है उससे संबंधित भी चर्चा करेंगे और आपको उसके बारे में भी जानकारी देते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जो है बिल्कुल बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं। जहाँ तक जो है तैयारी की बात है, तैयारी हेतु क्लासेस शुरू हो चुका है। ठीक है? वीडियोज़ आप लगातार देखते रहें। ग्रामर की क्लासेस भी आपका लगातार चल रहा है, तो आप उसे भी देखते रहें और तैयारी करते रहें। ठीक है? नोटिफ़िकेशन आते ही तुरंत आपको इसकी जानकारी दे दी जाएगी। आप यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं नोट में कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग उर्दू निदेशालय बिहार पटना के पत्रांक इतना दिनांक इतना के आलोक में 1 से 100 अंकों के 2 अलग-अलग पत्रों प्रथम द्वितीय के योगफल के आधार पर न्यूनतम अर्हतांक निर्धारित होगी। ये मेंस की बात हो रही है, पहला और द्वितीय पत्र के आधार पर जो दोनों का योग करने के बाद जो है आपका किया जाएगा। ठीक है? अब जैसे मान के चलिए किसी पेपर में आपका 60 आया और किसी में आपका कितना आ गया 50 आया, तो दोनों हो गया आपका 110, इसको 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा। 2 से डिवाइड करने के बाद आपका कितना आ जाता है 55%। तो ये आपका एक निर्धारित
अंक हो जाएगा मेंस के लिए, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाने की स्थिति में उपरोक्त कोटि न्यूनतम अर्थक लागू होगी। अगर प्रारंभिक परीक्षा अगर होती है यानी कि पीटी होती है, तो इस हिसाब से भी आपका क्वालीफाइंग होगा। इतना क्वालीफाई जब हो जाते हैं तो आपका पीटी क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब मेंस की परीक्षा होगी तो दोनों को जोड़ा जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया, एक बार उस चीज़ को और समझ लेते हैं। जैसे मान के चलिए आपका मेंस में एक पेपर में 60 आया, दूसरे पेपर में आपका 50 आया। दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो आपका 110 होता है, और इन दोनों को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 55 होता है। यानी 55 नंबर अगर आपका आता है तो ये आपका 55% हुआ, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका क्वालीफाइंग मार्क्स यहाँ पे देखा जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी तरह का कोई प्रश्न है, किसी तरह का कोई जो है आपके दिमाग में किसी तरह की कोई बात हो जो आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और अगर किसी तरह की कोई अन्य जानकारी आपको चाहिए इससे संबंधित, तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दूसरों तक इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। बहुत-बहुत शुक्रिया।